के ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 के सोशल साइंस का वीवीआई दीर्घ एवं लघु का प्रश्न, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। क्योंकि जो है हम करा रहे हैं वैसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो 101% गारंटी है, अगर आप हमारे पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सोशल साइंस का एक भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी में से आपको एक न एक जो क्वेश्चन सभी आपको आने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो है आपको 4 वीडियो है। इससे पहले आप जो है सभी वीडियो आपको इस चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। और यह देख सकते हैं, यह 2013 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में लगातार कई सालों से यह क्वेश्चन पूछते हुए आ रहा है। तो चलिए जान लेते हैं अर्थव्यवस्था क्या अर्थ होता है। तो अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था वह संगठन या व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। अर्थव्यवस्था से मतलब उन सभी खेतों, कारखानों, दुकानों या खाना, बैंकों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि से होता है जो लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम करता है। तो उसी क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन क्या है। यानी जो है आर्थिक नियोजन क्या होता है। और यह देख सकते हैं 2016 में, 2018 में, 2021 में, 2022 में और 2022 के सेकेंड सिटिंग में लगातार कई सालों से यह क्वेश्चन पूछते हुए आ रहा है। और चलिए जानते हैं आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ जो होता है वह राज्य अथवा एक निर्धारित सत्ता द्वारा संपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जानबूझकर आर्थिक निर्णय लेना है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण कर उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो जानते हैं यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। तो यह भी क्वेश्चन 2019 में और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। आर्थिक संरचना का अभिप्राय उस तथ्य से है जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अर्थव्यवस्था की नींव है। ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, दूरसंचार, बैंकिंग, पानी, शिक्षा की सुविधा के बिना आधुनिक समय में आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। उत्पादन बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन स्तर में उठाने में प्रत्यक्ष सहायक होता है। यानी आर्थिक आधारित संरचना का मतलब होता है यानी कि जिस पर देश का विकास आधारित हो, जैसे कि शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, परिवहन हो गया, ऊर्जा हो गया, उद्योग हो गया, बैंकिंग हो गया, जिससे जो है देश का आर्थिक विकास आधारित हो। तो उसी को जो है आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं, जिस पर आधारित हो, जिस पर आश्रित हो। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। और 2013 में, 2015 में, 2019 में और 2000 जो है आपका 20 में लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है यह। तो यह जो है प्रति व्यक्ति की आय का मतलब होता है जब किसी देश के कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम यानी जो भागफल आता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे जो औसत आय भी कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय बड़ा फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। जैसे मानते हैं किसी देश का जो है एक साल का इनकम 500 रुपया है और उस देश में जो है कुल जनसंख्या 50 रुपया है, तो इसे जो हमें भागफल आएगा 10, यही जो है प्रति व्यक्ति आय यानी एक साल का एक व्यक्ति का आय कहलाएगा। जान लेते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ सकते हैं 2014 में, 2018 में और 2021 में यह क्वेश्चन पूछते हुए आ रहा है। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। जो वन प्रकृति का अनुपम उपहार है जिसके आंचल में मानव
आदि काल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानव है। एक तरह वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरों को रोकती है, तो दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है। यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है तथा वन्य प्राणियों के साथ साथ ही मानव को भी उनकी आवश्यकता जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। जीवमंडल में जीवों और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित परिस्थिति तंत्र का निर्माण भी वन करती है। इसलिए जो है वन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और पर्यावरण के लिए जो है वन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन, और यह अगला क्वेश्चन आपदा से रहने वाला है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता उपयोगिता को लिखना है। तो यह 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में और 2022 के सेकेंड सिटिंग में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति से कम करने या बचाने से के लिए होता है। जब आपदा आता है तो आपदा से पहले और आपदा के बाद जो बचाव सामग्री कार्य होता है तो उसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी लोगों को जो है विशेष प्रशिक्षण देकर किस तरह आपदा आने पर आप अपना जो है बचाव कर सकते हैं या बचाने का प्रयास कर सकते हैं, उसी जो है आपदा प्रबंधन कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करिएगा। यह 2020 में, 2021 में, 2022 में लगातार 3 सालों से यह क्वेश्चन पूछते हुए आ रहा है। चलिए जान लेते हैं सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए निम्न उपाय किया जाता है। सबसे पहले घास का आवरण रहने देना चाहिए, यानी घास जो है उसे पूर्ण खत्म नहीं करना चाहिए। खेतों की गहरी जुताई किया जाना चाहिए। जो खेत होता है उसे अधिक गहरा जो है जोतना चाहिए, जिससे क्या हो सकेगा, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाया जा सकता है। और इसका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप क्या है, इससे बचाव के लिए किन्हीं 2 या 4 उपायों का वर्णन कीजिए। चलिए जान लेते हैं भूकंप क्या है। तो भूकंप जो होता है पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल से भूपटल पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है और उसी को भूकंप कहा जाता है। और भूकंप की एक जो है प्राकृतिक आपदा है, और भूकंप से बचाव के जो है उपाय आपको यहाँ पर दिया गया है। निम्न उपाय है। सबसे पहले भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करना, यानी भूकंप जांचने की केंद्र की स्थापना करना। जो है भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना। जब हम घर बनाते हैं तो ऐसा घर बनाना चाहिए जिससे भूकंप का जो है भूकंप आने पर उसका प्रभाव को सह सके। मकान छोटा एवं आयताकार बनाना चाहिए, यानी हमेशा मकान जो है या आयत के आकार का होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। सामुदायिक शिक्षा एवं संचार साधनों से लोगों को जागरूक होना चाहिए, यानी जब भूकंप आता है तो लोगों के अंदर इसके अंदर जागरूकता होना चाहिए कि भूकंप आने पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जो है आप भूकंप से बच सकते हैं। तो ये जान लेते हैं इसका जो है अगला क्वेश्चन, और अगला जो क्वेश्चन है भूकंप क्या है, इसे बचाव के लिए किन्हीं 2 या 4, या तो आपको हो ही गया। तो यह था आपका टॉप लघु एवं दीर्घ क्वेश्चन। इसी तरह जो है आपको अगला वीडियो मिलते रहेगा। जब तक जो है सोशल साइंस का टॉप क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा तब तक आप वीडियो बने रहिएगा।